बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकाश चनस फ्राम AW लॉ ऑफिस। AW लॉ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ एक नए लीगल टॉपिक के लिए हाज़िर है। इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन इसका एक डिफरेंट पहलू के साथ आपके साथ आज हाज़िर हुआ हूँ। और आज का टॉपिक तो है डेट सेटलमेंट के ऊपर, लेकिन इसका जो डिफरेंट पहलू है वो यह है कि वाई यू नीड एन अटर्नी फॉर डेट सेटलमेंट। आपको वकील की क्यों ज़रूरत होती है जब आप सेटलमेंट के लिए जाते हो। और सेटलमेंट क्या है? अगर आपके पास बहुत फाइनेंशियल हार्डशिप है, आपके ऊपर बहुत कर्जा आ चुका है, डेट बहुत ज़्यादा है, क्रेडिट कार्ड का डेट हो सकता है, आपका पर्सनल लोन हो सकता है, आपका बिजनेस लोन हो सकता है, सो ऑन सो फोर्थ, किसी भी किस्म का डेट जो है जब आप उसको नहीं प्रॉपरली पे कर सकते हैं तो फिर आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप कंसोलिडेशन प्रोग्राम में जाते हैं विच इज़ नॉट एडवाइजेबल, और दूसरा फिर आप डेट सेटलमेंट के ऊपर जाते हो। डेट सेटलमेंट बेसिकली आपका जो फुल डेट है उससे एक मिनिमम 50% आपका राइट ऑफ होता है अगर आपके पास अच्छा अटर्नी मौजूद है। तो वाई यू नीड एन अटर्नी? नंबर वन, अगर आप अटर्नी हायर करते हैं अपने डेट को सेटल करने के लिए, तो फर्स्ट वो आपको क्या आपके फ़ायदा क्या होता है? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड क्या है कि जब आप अपने डेट से बिहाइंड होते हैं, अपने बिल पे नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपका क्रेडिटर आपको लेटर लिखना शुरू करता है कलेक्शन एजेंसी की तरफ से या अपने इंटरनल कलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर आपको दिन में दो दो चार चार दफ़ा कॉल्स आती है। कभी आपकी जॉब के ऊपर भी कॉल आ सकती है, जो कि बहुत ही एक एम्बेरसमेंट की सिचुएशन हो जाती है, एम्बेरसिंग की सिचुएशन होती है। या फिर आप वैसे मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहते हैं कि यार ये बार बार घर में चिट्ठियाँ भी आ रही हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, और मैं अभी तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इनके साथ बात कर सकूँ या अपना पे कर सकूँ या सेटल कर सकूँ। सो अगर आप इस सिचुएशन में एक अटर्नी को हायर करते हैं जो कि डेट सेटलमेंट अटर्नी है, तो आपको सबसे पहले, जिसको हम हमेशा मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, इंस्टेंट रेमेडी। वो आपको इंस्टेंट रेमेडी क्या देता है अटर्नी? वो राइट अवे आपके बिहाफ पे आपके तमाम क्रेडिटर्स को, आपके तमाम करेक्शन एजेंसीज को एक लेटर लिखता है जिसको हम कहते हैं सीस एंड डिसीज लेटर। सीस एंड डिसीज लेटर ये होता है कि वो एडवाइस करता है तमाम क्रेडिटर्स को कि भाई आज से मेरे क्लाइंट को फ़ोन करना बंद करें, मेरे क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करना बंद करें अंडर FDCPA एक्ट, फेयर डेट कलेक्शन प्रैक्टिस एक्ट के तहत। ये सिर्फ अटर्नी ही लिख सकता है। कोई प्राइवेट कंपनी के पास जाएंगे तो FDCPA के मुताबिक आपके क्रेडिटर को मना नहीं कर सकता। तो दिस इज योर फर्स्ट रेमेडी इफ़ यू हायर एन अटर्नी। फिर आप स्कूल में आ जाते हो, फिर आप अपना स्ट्रेटजी बनाते हो अपने अटर्नी के साथ कि इसको हल कैसे करना है, इसको सेटल कैसे करना है। पहली बात बुनियादी तो यह है कि आप कॉल से जो है आपकी जान छूटती है। रोज़ हर रोज़ की जो हैरेसमेंट है उससे आपकी जान छूटती है, नंबर वन। सेकंड थिंग कि आप अगर वकील हायर करते हैं सेटलमेंट के लिए, तो वो एक लीगल प्रोटेक्शन होती है। लीगल प्रोटेक्शन क्या है? वो यह है कि वो आपको प्रोटेक्ट करता है अनफेयर कलेक्शन के ऊपर। अब बहुत सारे ऐसे क्रेडिटर हैं कि जो आपको बेसिकली आपको पता नहीं होता, 10 साल पुराना कोई अकाउंट निकाल के लिया है जो शायद आपने पे ऑफ कर दिया हुआ है, या उसके ऊपर आपने कभी डिस्प्यूट डाला था, लेकिन वो कलेक्शन एजेंसी में आ जाता है, इवन 10 साल बाद भी आ जाता है। तो उसके ऊपर वो आपको प्रोटेक्ट करता है अनफेयर कलेक्शन के ऊपर। इसके अलावा आप तीसरे नंबर पे जो आपको फ़ायदा मिलता है वो है एक लीगल नेगोशिएशन का। आपका वकील जो है आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम तैयार करता है, आपके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, वो प्रोफेशनल होता है और आपके ही बिहाफ के ऊपर आपके तमाम क्रेडिटर के साथ नेगोशिएशन करता है। और उसकी कोशिश ये होती है कि वो मोर देन 50% आपके डेट को राइट ऑफ करवाए, माफ़ करवाए, और बाकी जो आपका बैलेंस बचता है उसको इजी इंस्टॉलमेंट के लिए आपके पास लेके आए। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको कॉस्टली मिस्टेक्स से बचाता है। अब कॉस्टली मिस्टेक्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आप डेट सेटलमेंट अटर्नी के पास जाने से पहले किसी कंसोलिडेशन कंपनी के पास चले गए और आपने कह दिया मेरा सारा डेट जो है वो कंसोलिडेट कर दो। अब कंसोलिडेशन में होता यह है कि अगर आपके पास $100,000 का डेट है, आपको वो सारे का सारा पे करना है, बल्कि प्लस पे करना है, इंटरेस्ट के साथ पे करना है। थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है, लेकिन उसमें से ₹1 भी आपका राइट ऑफ नहीं होता, माफ़ नहीं होता। तो अगर आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसी कंसोलिडेशन प्रोग्राम के अंदर फंसे हुए हैं, तो
آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہی وکیل آپ کو اس کنسالیڈیشن کانٹریکٹ سے نکالتا ہے، بیکاز دس از کاسٹلی مسٹیک. پھر آپ کو واپس انرول کرتا ہے ڈیٹ سیٹلمنٹ میں، جس میں آپ کا پیسہ بھی بچتا ہے اور آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے. تو یہ چند ایسی بنیادی چیزیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ ایسی کسی خدا نخواستہ سچویشن میں ہو جس میں آپ کے اوپر بہت ڈیٹ ہے اور آپ اس ڈیٹ سے نکلنا چاہتے ہو، ڈیٹ فری لائف گزارنا چاہتے ہو، دین ڈیفینیٹلی یو نیڈ این اٹارنی. آپ کو وکیل کی ضرورت ہے. اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر رائٹ اوے اپنے وکیل کو کال کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ چلتا، بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کریڈیٹر نے آپ کے اگینسٹ لا سوٹ فائل کر دیا. اگر آپ کے اگینسٹ لا سوٹ فائل ہو گیا تب بھی ڈیٹ سیٹلمنٹ اٹارنی آپ کو اس لا سوٹ سے تھرو سیٹلمنٹ نکالتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. کیونکہ میں بھی بنیادی طور پہ لا سوٹ کے اس طرح اگینسٹ ہوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے اگینسٹ لا سوٹ فائل ہو گیا، اٹس ویری ایکسپینسو. ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لٹیگیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی ڈیٹ سیٹلمنٹ اٹارنی آپ کو لٹیگیشن سے بھی سیو کرواتا ہے اور آپ کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ لے کے دیتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کو کویشچن ہے، فیل فری ٹو کال اس. ہمارے پاس بہت ایکسپیرینس ڈیٹ سیٹلمنٹ اٹارنی موجود ہے لا آفس کے اندر، اور آپ کو بیبی سٹیپس کے ساتھ ایک ڈیٹ فری لائف جو ہے وہ شروع کروا سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 5109368211. واٹس ایپ نمبر ہے +1 5103567646. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو فارورڈ بھی کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ لیگل ٹپس یا لیگل ٹاپک سننے کو ملے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.